दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री ने झज्जर व बहादुरगढ़ की टेंशन बढ़ा दी है। कुछ ही घंटों में झज्जर व बहादुरगढ़ दोनों ही स्थानों पर कोरोना के 2 नए केस मिले हैं, जबकि पिछले दिनों झज्जर के गांव सलोदा निवासी दिल्ली पुलिस के जिस जवान में कोरोना के संक्रमण पाए गए थे, उसके परिजनों में से 3 को कोरोना होने की स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि कर दी है। वहीं झज्जर में सब्जी विक्रेता व बहादुरगढ़ में दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बीती देर शाम आई एक रिपोर्ट में झज्जर की सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। झज्जर जिले से अभी हमने 937 सैंपल लिए हैं, जिनमें से 900 की रिपोर्ट आ चुकी है, 37 की हमारे पास अभी पेंडिंग है। उनमें से पहली बार झज्जर जिले के 2 रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई थी और 3 आज पॉजिटिव आई। टोटल मिलाकर के झज्जर जिले में 5 पॉजिटिव केस हमारे पास कोरोना के हो गए। इनमें पहला केस जो पॉजिटिव आया हमारा, वो बहादुरगढ़ के विवेकानंद नगर का रहने वाला है, परंतु नौकरी दिल्ली में करता है किसी प्राइवेट अस्पताल में। बीमार होने के उपरांत तो उनकी पत्नी वहाँ रहती, उनके पास आ गया। उनके जो परिजन हैं उनको हमने रोहतक भेज दिया और उनके परिजनों के सैंपल लेकर के हमने जांच के लिए भेज दिया। दूसरा जो सब्जी मंडी का केस है, वो केस हमने रैंडम सैम्पलिंग के तहत, ये जो वल्नरेबल कैटेगरीज हैं, जो ज़्यादा जिनका आना जाना दिल्ली में है या कोई आज़ादपुर मंडी में आना जाना है, इन लोगों में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके हमने सैंपल लिए थे। उनमें से यहाँ की सब्जी मंडी का व्यक्ति संक्रमित पाया गया, उसको इलाज के लिए रोहतक भेज दिया गया है और उसके जो परिजन हैं उनके सैंपल लेकर के हमने जांच के लिए भेज दिए। तीसरा मामला, जो 3 सैंपल इकट्ठे पॉजिटिव आए हैं, सलोदा गाँव का है। सलोदा गाँव में एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल नौकरी करते हैं और वो दिल्ली से चूँकि अप डाउन करते थे, जिनको कोरोना पॉजिटिव की सूचना हमें मिली थी और दिल्ली में एडमिट है। उनके परिजनों के 4 के हमने सैंपल भेजे थे, जिनमें से 1 परिजन का नेगेटिव आया है, 3 परिजन संक्रमित पाए गए। उन तीनों को भी हमने PGIMS रोहतक के इलाज के लिए भेज दिया है और जो नेगेटिव आया है उसको हमने 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया है। 5 दिन बाद दोबारा उसी व्यक्ति का जो सैंपल नेगेटिव आया है, उसका हम 5 दिन बाद पुनः एक बार उसकी जांच कराएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए सैंपल भी भेजेंगे। इसके फर्दर इस सब्जी मंडी वाले व्यक्ति से जो भी सब्जी लेके जाता था, जिन गांव में लेके जाता है, उनकी रिपोर्ट भी हम प्राप्त कर रहे हैं और उन सभी लोगों का भी कल और परसों में मेडिकली एग्जामिन करके उनको स्क्रीन करके और ज़रूरत अनुसार अगर सैंपल की ज़रूरत हो तो सैंपल उनके लेकर के भेजे जाएंगे। इस प्रकार से बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी को भी हम टारगेट कर रहे हैं। वहाँ पर भी पहले हम रैंडम सैंपलिंग भी ली है, जो हालांकि कोई पॉजिटिव नहीं आई है, परंतु अब इस स्थिति को देखते हुए, क्योंकि वो लोग भी आज़ादपुर मंडी से ही सब्जी लेके आते हैं, तो वहाँ की मंडी में जितने भी आड़ती, उनके आड़ती में नौकरी करने वाले जो भी आदमी कॉन्टैक्ट के हैं, उन सबके सैंपल लेकर के हम भेज दें। इस पूरी गतिविधि में 5 जो सैंपल हमारे पॉजिटिव आए हैं, इसके कारण से हमारा जो सेंसिटिव जोन है वो सलोदा गाँव पहले से कंटेन्ड है, जिसको सील कर दिया गया है। अब यहाँ का जो सब्जी मंडी का व्यक्ति जहाँ कार्य करता था, उसका लालखानिया मोहल्ला जो भी वार्ड है, उसकी जो विसिनिटी है, उसको भी सील करवा दिया गया है। इसके अतिरिक्त बहादुरगढ़ के विवेकानंद नगर को प्रशासन ने सील कर दिया है। वहीं एकाएक झज्जर जिले में कोरोना पॉजिटिव के 3 मामले आने के बाद झज्जर के DIG अशोक कुमार ने पूरे झज्जर जिले को सील करने की बात कही है। इसके लिए जो हमारे दिल्ली के 10 पुलिस के नाके थे, हमने वो सारे के सारे नाके बहुत टाइट कर दिए हैं। उन पे CCTV कैमरे लगाने जा रहे हैं, थर्मल स्कैनर उन पर लगा दिया, उन पर रजिस्टर लगा के उनका डाटा तैयार कर रहे हैं। और आज डिप्टी कमिश्नर से भी बात हो गई है और नोडल अफसर से भी बात हो गई है। हमने उनको मना कर दिया। अब हम दिल्ली वालों को, किसी को भी जो एम्प्लॉइज है, चाहे वो कुछ भी है, उसको इधर नहीं आने देंगे। इसके लिए मेरे पास बहुत से सरपंचों के भी फ़ोन आए हैं। गाँव में भी भाईचारा बना के गाँव में जाके सरपंचों ने उनके परिवार वालों से अनुरोध किया है कि जो आपका बच्चा दिल्ली में सर्विस करता है, आप उसको दिल्ली में ही रखिए। जो दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों के मेरे पास फ़ोन भी आए, उन्होंने भी कहा है कि हम अब इनको दिल्ली में ही रखेंगे, क्योंकि हमारे को भी लगता है कि ये अपने परिवार को भी ख़राब कर रहे हैं। तो इसके लिए पूरी तरह से अब लोग भी सजग हो चुके हैं और आपके माध्यम से भी मैं अपील करूँगा दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों से कि वो अपने गाँव में ना आए
उनका नहीं, उनके परिवार को भी उनका नुकसान हो रहा है। वो अपने परिवार को इस मुश्किल घड़ी में, देश इस मुश्किल घड़ी में लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। हर एक की लड़ाई बराबर की लड़ाई है, वो भी हमारे भाई हैं। हम नहीं चाहते कि वो अपने परिवार से दूर रहे, लेकिन इस तरह के समय में उनको भी संयम बरतना चाहिए कि वो अपने परिवार को, अपने गाँव को, अपने देश को खतरे में ना डालें और वो जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे वो करें।